कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज एक फिर वीडियो जो मैं लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का आपका जो पैनोरमा इंग्लिश है उसका तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और दो वीडियो मैंने पढ़ाया है, एक में आपको एक्सप्लेनेशन, एक में क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और यह उस लेसन से तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इस लेसन का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जितना संभव हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है, और अधिक से अधिक बनाने का प्रयास किया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और एग्ज़ाम में पूछने की संभावना रहता है और आता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह सेशन, ठीक है। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसका लाभ आपके साथियों को, आपको और सबको मिल सके, ठीक है। और मेरे पास सभी जो है मैं पढ़ाता हूँ उस सबका मेरे पास PDF ही है। समय के हिसाब से जब एग्ज़ाम से कुछ समय पहले मैं PDF भी आपको उपलब्ध करा दूंगा जो मेरे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हेडिंग जैसे दिया गया है, टाइटल आपका है बिहार बोर्ड क्लास 9 पैनोरमा इंग्लिश। लेसन है आपका जो है वो 3 है। और उसके बाद लेसन का जो नाम है वो है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि हु हैज रिटेन द लेसन ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। इस लेसन को किसने लिखा है आपका। कह रहा है कि ए अर्जुन देवचरण, बी सी राजगोपालाचारी, बी सी राजगोपालाचारी, सी कुणाल वर्मा या डी मोती निशानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी कुणाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि दिस पीस या दिस लेसन, दिस पीस ही लिखा गया है या दिस लेसन कहिए, वाज पब्लिश्ड इन, किस पीस कहाँ पब्लिश हुआ था, कहाँ छपा था, जो कुणाल वर्मा ने इसको कैच करके मैच करके बुक में आपको डिस्पैच किया, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान टाइम में छपा था या अमर उजाला में या द हिंदू में या द टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हिंदुस्तान टाइम्स, जो पटना का एडिशन है उसमें छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिस लेसन टॉक्स अबाउट, अब यह लेसन किसके बारे में बात करता है, लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज, एक बहुत ही हाल फिलहाल का कम्युनिकेशन का माध्यम लॉन्च हुआ था, आया था, बहुत ही प्रसिद्ध था, उससे संबंधित है। और वह उस किस नाम से था, उसका क्या नाम था वो बताना है। क्या वो व्हाट्सएप था, क्या वह फेसबुक था, क्या वह इंस्टाग्राम था या SMS था। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी SMS, वह लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो जाएगा आपका डी SMS। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SMS वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट माना जाता है, SMS को कंसीव्ड किया जाता है किसका हिस्सा, आपका www का या HTTP का या GSM का या PCCP का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड, बुक में दिया गया है, पहला ही पैराग्राफ में है, ठीक है। उस लेसन को अगर आप पढ़े होंगे, ठीक से देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सभी प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सेशन को देखने से पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा एक्सप्लेनेशन वाला, तो ये आपको वीडियो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SMS हैज एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव डैश एट मोबाइल फ़ोन। अब कह रहा है कि SMS पर क्या एबिलिटी होती है, कैसी एबिलिटी होती है सेंड करने का और रिसीव करने का। किस चीज़ को सेंड करने रिसीव करने का, फोटो, वीडियो, पेपर, टेक्स्ट मैसेजेस। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक और लेसन डी इज द राइट आंसर, टेक्स्ट मैसेजेज। क्योंकि उस समय जो था फोटो, वीडियो और आपका वीडियो कॉल का तो कोई बात ही नहीं था। उस समय तो सिर्फ वॉइस कॉल यानी कि ऑडियो कॉल मोबाइल होता था। और बाद में उसके बाद लॉन्च हुआ वही SMS की सुविधा, टेक्स्ट मैसेज की सुविधा हुआ, जिसके बारे में यह लेसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैसेजेज आर सेंट एंड राउटेड थ्रू, मैसेज जो है वह भेजा जाता है डायरेक्टली नहीं, बल्कि वह टावर टू टावर, एरिया टू एरिया, लोकेशन टू लोकेशन घूम कर तब जाता है। तो कह रहा है कि किससे होकर जाता है, थ्रू
किससे होकर जाता है? एसएमएस से, एसएमएस से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एसएमएससी। एसएमएससी मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर से यह होकर घूमकर जाता है। इसका सेंटर बना हुआ रहता है, उससे होकर ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ensure that the message is delivered at the destination mobile। इसमें और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन का जो है मेन बात समझना है। उसको किसी तरह एग्जाम में घुमा कर दे उस पर ध्यान नहीं देना है, मूल बात आपको समझना है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है यह सुनिश्चित करता है कि आपका संदेश, आपका जो मैसेज है वह जा चुका है आपके गंतव्य मोबाइल तक। मतलब जहां आप भेजना चाहते हैं, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, और गंतव्य किसे कहते हैं? जहां आपको जाना है, जहां आपको पहुंचना है, जो आपका डिजायर्ड प्लेस है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन मोबाइल मतलब आपका गंतव्य मोबाइल तक पहुंच गया है, यह कौन सुनिश्चित करता है? एसएमएससी, एसएमएस, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो सही आंसर हो जाएगा ए, एसएमएससी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर ही यह भी सुनिश्चित करता है कि आपका मैसेज भेज दिया गया है, जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज डैट द मैसेज कैन बी सेंट वाइल मेकिंग ए। अब कह रहा है कि एसएमएस की सुंदरता है कि यह भी है कि हम लोग मैसेज को भेज सकते हैं कब? जबकि मेकिंग ए मतलब हो रहा होता है क्या? वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, वॉइस कॉल, चैटिंग। ठीक है, तो होने के लिए तो ये सब हो जाएगा इसका सब आंसर। लेकिन जब पहली बार वो लॉन्च किया था उस समय की बात हो रही है। तो कह रहा है कि वॉइस कॉल आपका बुक में जो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, वॉइस कॉल हो रहा होता है तभी जो है हम लोग मैसेज को भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं। ऐसे इसमें से सभी जो है वो हो सकता है, सभी होते हुए भी मैसेज को हम लोग लगा सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय की बात है जब एसएमएस पहली बार लॉन्च किया था और ये सब सुविधाएं जो थी वह नहीं थी, तब की बात है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, वॉइस कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैसेजेस कैन बी डिलेड ड्यू टू। अब कह रहा है कि उसमें बुक में दिया गया है कि संदेश कभी कभी, टेक्स्ट मैसेज या मैसेजेस जो होते हैं कभी कभी लेट पहुंचता है। आप भेज देते हैं, आपके पास मोबाइल से निकल जाता है, लेकिन जहां पहुंचना होता है वहां थोड़ा देर पहुंचता है, लेट पहुंचता है। तो इसका कारण क्या है? क्यों? रश के कारण, ट्रैफिक के कारण, कंजेशन के कारण, इन्फॉर्मेशन के कारण। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंजेशन। ऐसे इसका भी मतलब होता है भीड़ भाड़, ट्रैफिक। इसका भी मतलब होता है रश, भीड़ भाड़। इसका भी मतलब होता है ट्रैफिक। लेकिन जो बुक का बात है वो आपका कंजेशन दिया है। हालांकि एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजिंग आपको ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, कि लेकिन जो बुक से रिलेटेड है वो है कंजेशन ही, तो आपको कंजेशन ही टिक करना है। इसका भी मतलब भीड़ भाड़, जाम कहिए, रश कहिए, ठीक है, ट्रैफिक प्रॉब्लम कहिए। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेज डैश फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। अब कह रहा है कि संदेश भेजने का जो प्रोसेस है, विधि है, वह आपका फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट क्या करता है? वेरी करता है। तो वेरी तो खैर सेट ही नहीं करेगा। कैरी करता है, कैरी भी नहीं सेट करेगा। फेयर करता है, कैरी नहीं करेगा। ये सही शब्द है, डी आंसर, वेरी करता है। इसका प्लूरल लिखा गया है यहाँ पर, सॉरी सिंगुलर बनाया गया है, VARY। वेरी का मतलब होता है डिफर करना, अंतर करना, और ये वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन इस वेरी का मतलब डिफरेंसेस। ठीक है, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया इस बात को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बिगिनर हैज ओनली टू डैश द नेटवर्क सर्विस इनटू हैंडसेट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल हो गया है, स्मॉल होना चाहिए। कह रहा है कि बिगिनर को मतलब जो लोग सबसे पहले मोबाइल खरीदते हैं या खरीदते थे, एसएमएस के समय की बात है, आज भी वही बात है, जब खरीदते हैं उसमें सिम डालते हैं तो उनको एसएमएस चालू करने के लिए एक नेटवर्क सर्विस हैंडसेट पर डालना पड़ता था। क्या डालना पड़ता था नेटवर्क के लिए? तो मेंशन करना पड़ता था, लोकेशन करना पड़ता था, रजिस्टर करना पड़ता था, ये स्टार्ट करना पड़ता था। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, रजिस्टर। आपका नंबर कंपनी के मैसेज सेंटर नंबर पर रजिस्टर होता था, तभी मैसेज की सुविधाएं उस नंबर पर, उस सेट पर शुरू हो पाती थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रजिस्टर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्च ऑफ एसएमएस ओपेंड ए न्यू। देखिए ये न्यू यहाँ डब्ल्यू होना चाहिए, यहाँ नीचे चला गया है, एडजस्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। द लॉन्च ऑफ एसएमएस ओपेंड ए न्यू
डैश फॉर कम्युनिकेशन। एसएमएस जब आया पहली बार तो उन्होंने क्या कर दिया संचार के माध्यम में, ठीक है, तो राउटेड कर दिया, विस्टा ला दिया, लिस्ट ला दिया, वेस्ट कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विस्टा, न्यू विस्टा, मतलब एक नया समझिए कि क्रेज ट्रेंड आप कह सकते हैं कि ला दिया था जब एसएमएस पहली बार लॉन्च हुआ था, लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। तो सही आंसर विस्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ मैसेजेज वाज एट प्रेजेंट। उस समय की बात करें कि वर्तमान में जब एसएमएस पहली बार आया, ठीक है, तो उसमें सुविधा जो थी आपको मात्र कितने अक्षरों के कितने लेटर के लिखने की सुविधा थी एक मैसेज में, एक मैसेज के चार्ज में, ठीक है, क्या 160 था, 150 था, ठीक है, या 140 था, या 130 था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 160, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द एसएमएस रिवोल्यूशन टेक रूट्स इन। अब कह रहा है कि यह एसएमएस का जो क्रांति हुआ चला वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका जड़ मूल रूप किस मतलब कि आपका देश से था, राज्य से था या महादेश से था, ठीक है। तो यूरोप होगा या एशिया होगा, अफ्रीका होगा या नेपाल होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप। बुक में दिया गया है आपका कि यूरोप से रूट किया यानी कि शुरू किया और स्प्रीड करते करते यह एशिया तक पहुंचा, एशिया महादेश में आया, ठीक है। तो सही आंसर ये हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज वाज सेंड इन दिसंबर। ऐसा माना जाता है कि जब यूरोप में शुरू हुआ आया तो सबसे पहला संदेश मैसेज जो था वो भेजा गया था कब, तो दिसंबर 1991, दिसंबर 1992, दिसंबर 1993, दिसंबर 1994। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1992 में पहला मैसेज भेजा गया था, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या दिया है, उसके बाद तब आपको बताएंगे। चलिए इसमें नहीं दिया है, तो पहला जो भेजा गया था मैसेज आपका दिसंबर 1992 को किस पर भेजा गया था, तो पीसी से यानी कि पर्सनल कंप्यूटर से एक मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया था जिसमें वोडाफोन का नेटवर्क था। यह भी आपको याद रखना होगा, वोडाफोन, ठीक है। वोडाफोन का नेटवर्क पर पहला मैसेज हुआ दिसंबर 1992 को भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एसएमएस हैज़ ए वेरी साइलेंट। अब कह रहा है कि एसएमएस जो था वह कैसा मतलब कि शांत बिल्कुल लाया, वो मतलब कि रनिंग था या कमिंग था, स्टार्टिंग था, बिगनिंग था। तो साइलेंट बिगनिंग था, बिल्कुल चुपके से ही ऐसा लोगों दिलो दिमाग पर छाया कि क्या कहा जाए। तो सही आंसर इसमें जो डी हो जाएगा बिगनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नोकिया लॉन्च द फर्स्ट हिंदी हैंडसेट, उसका नेम बताना है। जब पहली बार एसएमएस आया तो सिर्फ सब इंग्लिश में ही लिखा था, सब मोबाइल इंग्लिश में ही दे दिया था सुविधा, लेकिन पहला हैंडसेट जो हिंदी में लिखने का जारी किया, लॉन्च किया, वो था नोकिया कंपनी। और नोकिया कंपनी का भाई सेट का नाम पूछ रहा है कि वो कौन सेट था, 1100 था, 1228 था, 3350 था या 1050 था। तो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी, 3350 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि इंडस्ट्रीज इज प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस। अब कह रहा है कि इंडस्ट्री जो था एसएमएस को तैयारी किया उस समय, क्योंकि आज हम लोग आज भी देखते हैं कि कोई भी आपका एप्स 2-4 दिन रहता है तो उसमें अपडेट मांगने लगता है, मतलब नया कुछ चेंजेज आ जाता है। तो एसएमएस को भी कंपनियां जो थी लग गई थी उसको कन्वर्ट करने के लिए, तेज़ करने, तैयार करने के लिए, जिसमें टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ कुछ ऑडियो वीडियो फोटो भी भेजा जा सके। तो वह क्या था, उसको एडवांस वर्जन क्या बनाया कंपनियों ने या क्या बनाने की तैयारी थी, एमसीए था, एमएमएस था, एमबीए था या आईएमएस था। तो सही आंसर हो जाएगा बी, एमएमएस, मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। एसएमएस को कन्वर्ट करके, जैसे कि मैंने थंबनेल पर दिया है, आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक मीन्स, एक शब्द का प्रयोग हुआ है पहले तीसरा पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ में। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, लेटर्स नंबर बोथ नॉन। तो सही आंसर बोथ हो जाएगा। लेटर और नंबर को मिलाकर जो चीज़ लिखा हुआ रहता है उसको अल्फा न्यूमेरिक हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर बी, सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि, और लास्ट क्वेश्चन, ये 20 नंबर 20 क्वेश्चन है इस लेसन से मैंने बनाया है। विच इज करेक्ट या विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सही लिखा गया है, रिवोल्यूशन। पूरा लेसन ही हम लोग देखें रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन, ठीक है।
तो क्या यह सही है या यह सही है या यह सही है या यह सही है। ठीक है, तो इस आपको क्वेश्चन का मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें रिवोल्यूशन जो है वो कौन सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलूँगा मैं एक अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।